देखते हैं कि आज हमारा जो ये पहला व्लॉग है ये कैसा जाता है। ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है इस टाइम, क्योंकि ऑफिस को छुट्टी होती है और छुट्टी होते होते आवाम को इधर उधर होते हुए लाहौर के अंदर कम से कम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाते हैं। और भाई इस टाइम मत पूछो, हेलमेट के अंदर सिर्फ पसीना ही पसीना है, क्योंकि ये सारा सेटअप जो है मैं फ़र्स्ट टाइम इसको सेटअप कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। ट्रैफिक इस टाइम तौबा तौबा, हुसन तेरा तौबा, वो वाला हिसाब है भाई इस टाइम। एक तो जो लोग हैं ना वो ऐसे देखते हैं, रिएक्शन है ये सारा जो लोग देखते हैं, ये रिएक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बाइक को आप ऐसा रखें कि लोग जो है मुड़ के देखें, चाहे आप बाइक छोटी रखें या बड़ी रखें। तो लाइट्स मैं ज़रा वाइट कर रहा हूँ ताकि को व्यू अच्छा आ जाए थोड़ा सा। जो फॉग लाइट्स थी वो मैंने ज़रा बंद कर ली है। उसकी वजह ये है कि एक तो फॉग नहीं है, दूसरी बात ये है फॉग लाइट मैं इसलिए रखता हूँ कि वो लोगों की आंखों में नहीं पड़ती, और उसका जो सर्कल है ना वो बहुत छोटा है। आई मीन कि वो सामने से आने वाले को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। ये जो वाइट लाइट है मेरी, इसका ज़रा रेंज और थ्रो ज़रा दूर की है। और माशाल्लाह लाहौर जो है इस टाइम थोड़ा सा सजाया हुआ है, शायद ये 14 अगस्त से ही सजा हुआ है। उतारना भूल गए हैं या कुछ देर में, चंद दिनों में मुझे लगता है कि उतार देंगे। तो जी ये फ़र्स्ट रन है, बिस्मिल्लाह करके देखते हैं कि ये जो व्लॉग है ये कैसा बनता है और इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। और सारा कुछ मैं चेक करूँगा जब हम लिबर्टी पहुँच जाएंगे या हम किसी एक जगह पर पहुंच जाएंगे, तो वहां जाके फिर चेक करेंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, इसका एंगल, ये सब कुछ कैसा रहा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। सो आई कैन सी इन द स्क्रीन फ्रंट ऑफ मी, बट मुझे नहीं पता कि वो कितनी शार्प आ रही है, क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। मेरी कंसंट्रेशन बिल्कुल ड्राइविंग की तरफ है, बिल्कुल भी स्क्रीन की तरफ नहीं है। बाकी लाहौर जो है क्या बात है जी, शाम के टाइम इस टाइम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइव करने का मज़ा इस वजह से नहीं आता कि ट्रैफिक होती है, लेकिन अगर आप वेदर वाइज बात करें तो वेदर वाइज इट्स क्वाइट नाइस आई वुड से, क्योंकि जो इस दफ़ा मई, जून, जुलाई और अगस्त में हो गया ना हमारे साथ भाइयों और बहनों, वो जो है अल्टीमेट ही था इस दफ़ा। और इसी वजह से जो 200cc बाइक होती है, इनमें आजकल जो नई बाइक्स आ रही हैं उसमें वाटर कूल टेक्नोलॉजी है। रेडिएटर लगा होता है गाड़ी की तरह, जो कि इंजन को ठंडा करता रहता है। उसमें आप कूलेंट डाल देते हैं और वो ठंडा करता है इंजन को। और साथ में एक और बात होती है कि वाटर कूल सिस्टम में रेडिएटर के साथ जो है वो एक फ़ैन भी लगा होता है। भाई आप आ जाओ, तो फ़लस्तीन का ख़ाफ़ा पहना हुआ भाई ने, और मुजाहिद है, और मेरे ख़्याल से कोई लड़ने जा रहे हैं शायद शाम या उधर फ़लस्तीन, जिस तरह से वो गए हैं, जितनी जल्दी से वो गए हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि वो जो है ना लाते आपकी जलाता है, और उस पर जो फ़ैन लगा होता है ना रेडिएटर पे, बिलीव मी, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी बाइक की, आज मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने फेयरिंग उतारी हुई है। तो जब फेयरिंग आप उतार देते हो ना, तो जो उस पंखे की सारी थ्रो है वो आपकी टांगों पे पड़ती है, और वो इतना तेज़ पंखा है, इतनी उसकी तेज़ ब्लो है कि लिटरली टांगे को वो भी जला देती है। मैंने पंखा बंद किया हुआ है, मैं आपको ये भी दिखाऊँगा। आप मेरे अगर हैंडल बार के ऊपर देखें तो काफ़ी सारे स्विचेस लगे हुए हैं, उनका भी मैं आपको अगले व्लॉग्स में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये नीचे आप देखें काफ़ी सारे स्विच लगे हुए हैं, 3-4 स्विच हैं। तो इसमें से एक स्विच जो है वो फ़ैन का भी है,
फ़ैन यूजुअली स्टॉक जो आता है वो पीछे से ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक से मुराद ये कि जब एक सेंसर होता है वो फील कर लेता है कि गाड़ी कितनी या मोटरसाइकिल कितनी हीट हो गई है, उसके लिहाज से वो फिर फ़ैन को ऑन कर देता है। और दूसरी बात ये कि ये रेडिएटर एक ऐसी चीज़ है, अगर ये एक भी जगह से सिंगल पॉइंट से भी लीक कर गया ना तो आपका पूरे का पूरा कूलिंग सिस्टम बिल्कुल ज़ाया है, बेकार है। इट वॉन्ट गिव यू द बेनिफिट फॉर व्हाट इट इज़ इंस्टॉल्ड फॉर। सो वी आर इन लिबर्टी राउंड अबाउट से भी हम लेफ़्ट टर्न हुए हैं और सामने जो है वो स्मार्ट होटल आ गया और आपका लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे तो लिबर्टी बर्गर आ जाएगा। और ये लिबर्टी की भी जो है ना मेरे भाई इस टाइम ट्रैफिक अल्लाह अल्लाह ही चल रही है। ये हम आ गए हैं वैरायटी बुक शॉप पे और यहाँ से मैं पैराडाइज से अक्सर कोन आइसक्रीम खाता हूँ, लेकिन आज कोन आइसक्रीम नहीं खाएंगे। आज हम जाएंगे दुपट्टा गली। यहाँ पे हमारे एक बड़े अच्छे जानने वाले हैं ज़ुहैब भाई, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? पहचाना आपने? नहीं पहचाना? हेलमेट पहना हुआ ना मैंने, आप कैसे पहचानेंगे? उतारते हैं जी, हेलमेट भी उतारते हैं। मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना साथ साथ, देख रहे हैं? आपको बाइक से याद आ जाएगा मेरे ख्याल से। अब तो याद आ गया ना क्योंकि मैंने हेलमेट पहना हुआ है। और सुनाए, तबीयत कैसी है? सेहत ठीक है? ज़ुहैब भाई से मिलके काफ़ी अच्छी बातें हुई उनसे। आधा पौना घंटा जो है उनसे सियासत पे और सारी चीज़ों पे बातें हुई हैं। और अब हम लिबर्टी से निकल रहे हैं दुपट्टा गली से और अब हम जा रहे हैं वापस दुपट्टा गली में, ताकि हमने जाना है अभी डिफेंस की साइड पे। ना पिशोरे ना कोई हो रे, लाहौर है। नहीं जी, अब हम जा रहे हैं कैवलरी ग्राउंड के पुल की तरफ। बाकी बाइक जो है, बाइक पे हम बात कर रहे थे कि बाइक जो है वो आपको कौन सी लेनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाइक का जो देखना है आपने वो अपनी नीड्स देखनी है कि आपको नीड क्या है। सबसे जो पहली नीड है मेरी नज़र में वो ये है कि अगर तो आप एक स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि ये एक फैमिली बाइक नहीं है। आप अगर आप फैमिली वाले बंदे हैं, अगर आप के बीवी बच्चे हैं, आपकी बहनें हैं, आपका छोटा भाई है, आपको कभी कुछ छोटा मोटा काम करना पड़ जाता है तो ये बाइक आप तकरीबन अकेले ही चला सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे लेडीज़ तो बैठ नहीं सकती। अगर बैठेंगी पीछे तो फिर सारा ज़माना आपके पीछे होगा, क्योंकि वो पोजीशन बड़ी ऑड सी हो जाती है ख़ातून के लिए। तो इसलिए स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर मैं नहीं रेफ़र करूँगा कि आपकी अगर फ़र्स्ट बाइक है तो आप स्पोर्ट्स बाइक पे जाएं। आप को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप 70 सीसी या 125 सीसी या YBR 125 इस तरह की बाइक या GS 150 इस तरह की प्रैक्टिकल बाइक पे आएँ, जो कि आपके जिसमें आपके डेली कम्यूट भी हो सके, घर के काम भी हो सके, और अगर किसी को कभी इधर से उधर लेके जाना हो तो वो भी हो सके। दूसरी बात ये कि अगर आपने ये बाइक रखनी है, स्पोर्ट्स बाइक का आपको शौक़ है, इस तरह की शेप वाली जो सुपर बाइक जिसको कहते हैं, तो आपके पास एक घर में एक 70 या एक 125 इस तरह की बाइक भी होनी चाहिए। मेरे पास 70 है, मैं सारे बाकी काम जो है छोटे मोटे उसी पे करता हूँ। इसको मैं सिर्फ फ़न राइड पे लेके निकलता हूँ, या जब दोस्तों के साथ राइड का कोई प्रोग्राम बनता है नाइट में या मॉर्निंग में, तो फिर मैं सिर्फ इसको लेके निकलता हूँ। अदरवाइज़ जो है मैं इसको प्रेफर नहीं करता। अच्छा, अब जब हम बाइक लेने की बात करते हैं, अब आप अगर आते हैं, ठीक है, आपके पास एक 70 मौजूद है, घर में एक YBR खड़ी है या GS 150 खड़ी है। अब आप आते हैं कि यार मुझे कोई अच्छी सी बाइक चाहिए, कोई स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आप सबसे पहले स्टार्ट करें 200 सीसी कैटेगरी से, क्योंकि जो लोग सीधा 70 से 125 पे अगर आप सीधा 400 सीसी पे जाओगे
तो डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ कि आप महीने बाद वो बाइक बेच दोगे। ये मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि उसका जो वेट होता है, उसका टैंक इतना बड़ा होता है 400 सीसी का, 600 सीसी का, और उसके जो क्लिप ऑन हैंडल्स होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है स्पोर्ट्स बाइक के पोस्चर के साथ अपने आप को हम आहंग करना, अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करना, क्योंकि आपका जो पोस्चर होता है वो एग्रेसिव होता है। आप थोड़ा सा झुक के बैठते हैं, आपकी कलाइयों पे ज़ोर पड़ता है, आपकी फोर आर्म्स पे ज़ोर पड़ता है, कोहनियों पे ज़ोर पड़ता है, कंधों पे ज़ोर पड़ता है। तो जितनी हैवी बाइक होगी उसको संभालना उतना ही मुश्किल होगा जो वज़न में ज़्यादा होगी। अब ये मेरी बाइक है, मैं अभी आपको इसका हैंडल दिखाता हूँ। मुझे इससे पहले ये नहीं पता था, इस पर मैंने डर्ट बाइक का हैंडल डलवाया हुआ है। इसके अंदर क्लिप ऑन हैंडल था, ये देखिए इसका हैंडल। ये डर्ट बाइक का हैंडल है, यानी कि मैं बिल्कुल इस तरह बैठा हूँ जैसे आप 70 और 125 चलाने के लिए बैठते हैं। जी नाजरीन, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, जिसकी वजह से पार्ट 1 को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं इस वीलॉग के नेक्स्ट पार्ट में।